तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है निराशा, यानी कि उम्मीद हारना। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ से निराश होते हो या फिर लाइफ में अपनी उम्मीद हार जाते हो तो उसे कहा जाएगा डिस्पोंडेंसी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है होपलेसनेस या फिर डिस्पेयर, यानी कि निराश होना, उदास होना या फिर उम्मीद हारना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही स्ट्रगल टू ओवरकम हिज डिस्पॉन्डेंसी आफ्टर द बिजनेस। यानी कि अपने बिजनेस के फेल हो जाने के बाद, नाकाम हो जाने के बाद जो है वो अपनी निराशा से उभरने की कोशिश कर रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिस्पॉन्डेंसी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है गार्नर। गार्नर का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर कलेक्ट करना, कोई चीज़ इकट्ठा करना, जमा करना, उसे कहा जाएगा गार्नर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्वायर या फिर कलेक्ट, यानी कि कोई चीज़ जो है वो इकट्ठा करना, जमा करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द साइंटिस्ट वॉज एबल टू गार्नर वैल्यूएबल डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो साइंटिस्ट है वो अपना एक्सपेरिमेंट से जो है वो वैल्यूएबल डाटा कलेक्ट करने में, यानी कि गार्नर करने में, प्राप्त करने में सक्षम रहे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो गार्नर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को सहन कर जाते हो, टॉलरेट कर लेते हो या फिर धैर्य के साथ उस चीज़ के साथ काम लेते हो तो उसे कहा जाएगा फॉरबियरेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पेशेंस या फिर टॉलरेंस, यानी कि सहन करना या फिर धैर्य से, यानी कि शांति से काम लेना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है हर फॉरबियरेंस इन डीलिंग विद डिफ़िकल्ट सिचुएशंस वाज इम्प्रेसिव। यानी कि जिस तरह से वो सहनशीलता के साथ किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के साथ डील करती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फॉरबियरेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है गेट इनटू अ हडल। गेट इनटू अ हडल का मतलब होता है इकट्ठा होना, यानी कि एक जगह पर आना। यानी कि जब भी व्यक्तियों का समूह है, यानी कि जब भी बहुत सारे लोग जो है वो एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, गैदर होते हैं, यानी कि ग्रुप में इकट्ठा होते हैं तो उसे कहा जाएगा गेट इनटू अ हडल। और ये हमारे पास एक फ्रेज़ है। सिनोनिम इसका होता है गैदर या फिर असेंबल, यानी कि जमा होना, इकट्ठा होना या फिर ग्रुप में एक साथ आना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द टीम गॉट इनटू अ हडल टू डिस्कस देयर स्ट्रैटेजी। यानी कि जो टीम है वो एक साथ इकट्ठा हो गई अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के लिए। यानी कि सारे लोग जो है वो एक जगह पर जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो गेट इनटू अ हडल इस फ्रेज़ का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लोथ। लोथ का मतलब होता है नापसंद करना, यानी कि जब भी आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होती है, कोई काम हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे आप डिसलाइक करते हो, हेट करते हो, तो उसे कहा जाएगा लोथ। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिसअप्रूव या फिर हेट, यानी कि नापसंद करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही लोड्स डूइंग होमवर्क। यानी कि उसे होमवर्क करना जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उसे नापसंद लगता है।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लोथ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंटेल। इंटेल का मतलब होता है शामिल करना, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर लेते हो अपने आप से या फिर कोई चीज़ आप इनकलकेट करते हो, इन्वॉल्व करते हो, शामिल कर लेते हो, तो उसे कहा जाएगा इंटेल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इन्वॉल्व या फिर रिक्वायर, यानी कि समा लेना या फिर शामिल कर लेना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ओनिंग अ पेट इंटेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक फीडिंग एंड ट्रेनिंग, यानी कि जब भी आप कोई पालतू जानवर पालते हो तो उसके साथ जो है वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शामिल हो जाती है, जैसे कि उसे फीड करना और ट्रेनिंग देना। तो इस तरह से हम जो है वो इंटेल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रैटिफाई। रैटिफाई का मतलब होता है पुष्टि करना, यानी कि कोई चीज़ कंफर्म करना, उसे कहा जाएगा रैटिफाई। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंफर्म, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ की पुष्टि करना या फिर किसी चीज़ को जो है वो तय कर लेना, कंफर्म कर लेना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है इट वॉज क्रूशल फॉर बोथ पार्टीज़ टू रेटिफाई द एग्रीमेंट, यानी कि दोनों ही पार्टीज़ के लिए जो है वो एग्रीमेंट को कंफर्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेटिफाई इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बैंक। बैंक का मतलब होता है बड़ी सफलता, यानी कि जब भी कोई चीज़ जो है वो बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेती है, सक्सेस अचीव कर लेती है, तो उसे कहा जाएगा बैंक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सक्सेस या फिर हिट, यानी कि बड़ी सफलता पाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रेस्टोरेंट रीओपन विद अ बैंग, यानी कि जो रेस्टोरेंट है वो फिर से शुरू हुआ बड़ी सफलता के साथ, यानी कि उसने जो है वो अपनी सफलता के साथ शुरुआत की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बैंक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पंक्चुएट। पंक्चुएट का मतलब होता है रोकना या फिर इंटरफेयर करना, किसी चीज़ में बाधा लाना, यानी कि जब आप किसी चीज़ में हस्तक्षेप करते हो या फिर किसी चीज़ को रोकने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो, तो उसे कहा जाएगा पंक्चुएट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंटरप्ट या फिर डिसरप्ट, यानी कि किसी चीज़ में जो है वो बाधा डालना, खलल डालना या फिर किसी चीज़ को डिस्टर्ब करना, इंटरफेयर करना, रोकने की कोशिश करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कॉन्वर्सेशन वॉज पंक्चुएटेड बाय द चाइल्ड हु केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि एक बच्चा जो है वो बार बार सवाल पूछकर जो है वो उनकी बातचीत काटने की कोशिश कर रहा था या फिर रोकने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो अपने सवालों से जो है वो उनकी बातचीत में इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप कर रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पंक्चुएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है टिक अलोंग। टिक अलोंग का मतलब होता है चलते रहना, यानी कि स्मूथली प्रोग्रेस करना, यानी कि जब भी कोई चीज़ जो है वो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में या फिर कंटिन्यूसली जो है वो प्रोग्रेस करती रहती है या फिर आगे बढ़ती रहती है, तो उसे हम कहेंगे टिक अलोंग। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना या फिर प्रोग्रेस करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ट्रेन वॉज टिकिंग अलॉन्ग एट अ कम्फर्टेबल स्पीड, यानी कि जो ट्रेन है वो बहुत ही कंफर्टेबल स्पीड के साथ जो है वो आगे बढ़ रही थी, यानी कि चल रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टिक अलॉन्ग इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।